बात उस योजना की जिसने आधी आबादी को न केवल संबल दिया बल्कि कई स्टोरी, हम अलग अलग जिलों में जा रहे हैं मैडम, वहाँ देख रहे हैं कि महिलाओं का जो सम्मान है इस योजना के जरिए वो भी वापस आया है। जो छोटी छोटी ज़रूरतें थी उनके लिए अब है ना, पति के सामने पैसे नहीं मांगने पड़ रहे, भाई से पैसे नहीं मांगने पड़ रहे, पिता से पैसे नहीं मांगने पड़ रहे। अब तो क्राइटेरिया भी चेंज हो गया कल से कि जो 21 साल है उसके से ऊपर की जो दायरा है वो सरकार ने बिल्कुल खोल दिया है। आपकी निगाह में आपने देखे होंगे इस योजना को लेकर, जब महिलाओं के बीच जाती होंगी, कितना बदलाव इस योजना के लागू होने के बाद महिलाओं के जीवन में हुआ है? देखिए, काफ़ी बदलाव इसमें जो है देखने को मिलता है। जैसा कि आपने कहा कि आधी आबादी इससे प्रभावित होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जब हम ज़मीनी तौर पर देखते हैं तो केवल आधी आबादी नहीं, पूरी आबादी इससे खुश है। इसलिए खुश है कि 50% तो महिलाएं हैं और बाकी 50% उनके भाइयों को मान लीजिए, जिस भाई को मालूम पड़ता है कि उसकी बहन ससुराल में जाने के बाद में उसका आत्मबल बढ़ा है और आर्थिक रूप से वो संपन्न हुई है, तो बची हुई आधी आबादी भी थोड़ी खुश मतलब पति भी खुश है, भाई भी खुश है कि पति इसलिए खुश है कि जेब का वजन कम होगा उनका, भाई इसलिए खुश है कि बहन के पास पैसे आ रहे हैं, कम से कम बहन अपनी जरूरतें पूरी कर रही है, शौक पूरे कर रही है, इसलिए भाई को ज़्यादा खुशी है जी। महिला बाल जिला महिला बाल विकास अधिकारी हैं रजनीश सिन्हा जी। सिन्हा जी, 2 किस्तें आ चुकी हैं, अब तीसरी की तैयारी है। तो हम रतलाम जिले में बात करें, कुल कितने ऐसे हितग्राही हैं? आप तो उनसे हर दिन रूबरू होते हैं, उनके मन में भी होगा, आपसे जरूर शेयर किया होगा उन्होंने। देखिए, ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का इम्पैक्ट जो है वो महिलाओं में बहुत बेहतर इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि बहुत संवेदनशील सोच का, माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत संवेदनशील सोच का परिणाम है ये, कि जिन्होंने समझा कि आर्थिक स्वावलंबन बहुत मस्ट है, क्योंकि जो श्रम में भागीदारी है वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की कम है। इसलिए जो पैसे का स्रोत है वो पुरुषों के पास केंद्रित रहा है। तो उसमें छोटी छोटी ज़रूरतों, जैसा आपने बोला कि आज 1000 रुपये, एक केवल 1000 रुपये नहीं है, बहुत बड़े सम्मान की बात है। छोटी मोटी ज़रूरत, बच्चे के लिए दूध ही लाना है, वो स्वतंत्र है, 10 रुपये का दूध जाएगी बाजार से लेकर चली आएगी। तो इतना इंडिपेंडेंस जो है इस योजना में आया, महिलाएं बहुत प्रसन्न हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि रतलाम ज़िले में लगभग 2,46,104 महिलाएं जो हैं वो हमारी हितग्राही लाभान्वित हो रही, जो फर्स्ट राउंड में हुआ था। और सेकंड राउंड में जो कल से शुरू हुआ है उसमें भी लगभग आज तक जो है वो लगभग 2000 से ऊपर महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जो 21 से 23 वर्ष की विवाहित महिलाएं हैं उन्होंने। आप जो बोल रहे थे कि मतलब पैसा आया महिलाओं को आत्मसम्मान की बात, यानी कि महिलाएं केवल कहने के लिए मुखिया नहीं है घर की, कि कहा जाता था कि घर की मुखिया महिला होती है। अब वाकई में मुखिया वाली फीलिंग भी उनको आने लगी जब अकाउंट में पैसे आए हैं, अपने हाथ से वो खर्चा करने लगे हैं। नहीं, निश्चित रूप से कि एक बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के निर्णय में भागीदारी तभी हो सकती है जब उनका आर्थिक स्वावलंबन हो, और इस योजना ने उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबित बनाने के लिए शुरुआत कर दी है। उनके मन में एक फीलिंग आने लगी है कि हम आर्थिक रूप से स्वावलंबित हैं। अभी जैसे राखी का त्यौहार आ रहा है, अब वो जाना होगा तो वो अपने पति से 500 या 1000 रुपये नहीं मांगेगी, बल्कि खुद चली जाएगी कि भाई के पास जाना है और मैं ये 500 रुपये 1000 रुपये निकाल के जा रही हूँ। तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है जो इन महिलाओं में आ रही है, ग्रेजुअली शुरू हो गई है, तो निश्चित रूप से वो मजबूती होनी है। मैडम, ये जो योजना में कुछ संशोधन किए गए हैं, अब जिनके परिवार में ट्रैक्टर है वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, आयु भी घटा दी गई है। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हो सका है, क्या सिर्फ उन्हीं के फॉर्म भरे जाएंगे जिनकी आयु कम हो गई या ट्रैक्टर वाले परिवार हैं, या फिर ऐसी महिलाएं जो अब तक लाडली बहना योजना का फॉर्म जमा नहीं कर पाई थी, क्या वो भी फॉर्म जमा कर सकती हैं? देखिए, इसमें जो है कट ऑफ डेट निर्धारित की जाती है। जैसे शुरुआत में जब ये योजना लॉन्च हुई थी तो 1 जनवरी की डेट उसमें निर्धारित की गई थी। तो इसके लिए इसमें जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर निर्देश होते हैं और पोर्टल पर उन्हीं लोगों के आवेदन जो है प्राप्त किए जा सकते हैं जो इसमें उस तारीख को पात्रता की परिधि में आती हैं। तो डेफिनेटली जो नए संशोधन हैं वो उसी के अनुसार पोर्टल में आवेदन जो है ग्राह्य किए जाएंगे। और हमारे बीच कई लाडली बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे उनके अनुभव भी साझा करेंगे। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ अयोध्या बाई, यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि लाडली लक्ष्मी बहना के तहत उन्होंने अपना आवेदन फॉर्म भरा था, और यहाँ पर अयोध्या बाई हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पर, और उनसे साझा करेंगे कि इस तरह की योजना के बारे में क्या कोई सुना था उन्होंने, और जब ये योजना लागू हुई तो एक बात ये बार बार कही जा रही थी कि पता नहीं वो कौन सी तारीख होगी जिस दिन राशि आना शुरू होगी, लेकिन जो कहा गया कि 10
जून की वो तारीख होगी जिस दिन खातों में राशि पहुंचेगी, और अयोध्या बाई के खाते में भी वो 1,000 रुपये की राशि 10 तारीख को आई, और अगली जब 10 तारीख आई तो फिर एक बार फिर उनके खातों में राशि पहुंची। और उनसे जानेंगे, अयोध्या जी आप माई के नज़दीक आइएगा, क्या कहेंगे लाडली बहना योजना के बारे में? लाडली बहना की योजना में जब से मामा जी ने चालू करा हमारे को बहुत खुशी हुई। हम फॉर्म भरने गए, जब भी हमारे को अच्छा लगा कि हमको 1,000 रुपये प्राप्त होगा, और जिस दिन हमारे पैसे आए उस दिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि कम से कम हमारे खाते में 1,000 जमा हुए। उनको हमने अच्छी तरह से खुश होके पैसे लेने गए, और हमारे घर में भी सबको अच्छा लगा कि कम से कम 1,000 रुपये हमारे खाते, और दूसरी किस्त भी आ गई हमें। कितने लोग हैं आपके परिवार में? पति क्या करते हैं? कुछ परिवार के बारे में बताइए अपने। मेरे परिवार हम एक बालक है, बालिका है, और एक बच्चे। जब पहली किस्त आई, अब तो 2 किस्तें आ चुकी है, क्या किया पैसे का आपने? सबसे पहले मेरी छोटी पोती है, उसके लिए मैं मिठाई लेके आई, उसके लिए कुछ खिलौने लेके आई घर में। ये देखिए चेहरे के भाव देखिए आप, पोते के लिए मिठाई और खिलौना, ये एक रहता है कि खुद के पैसे का, तो एक बार तालियां तो बनती हैं। और ऐसी कई लाडली बहनें हैं जिन्होंने आप बता रही है कि आपकी पोती है, मतलब घर में बहू भी है आपके यहाँ पर, तो वो भी लाडली बहना का योजना का लाभ मिल रहा है? लाडली बहना है, मतलब घर में जो है डबल इनकम हो गई है महिलाओं की, सीधे ऐसा कहा जाए। जी। क्या कहेंगे योजना को लेकर? मुख्यमंत्री ने योजना शुरू की है शिवराज जी ने, पहले मामा के रूप में पहचान थी, उनके भाई के रूप में बड़ी पहचान, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। मामा जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, और बहुत ही मतलब उनका और उन्नति के लिए आगे और आए, और हमारे लिए मामा जी और सुविधा लाए, और हम सब महिलाओं को बहुत ही खुशी होगी कि मामा जी एक बार और हमारे लिए आए। राखी का त्योहार आ रहा है, तीसरी किस्त आ जाएगी, जब तक सुन रहे को साथ क्या करेंगे? राखी पे जाएंगे, अब पैसे निकालेंगे, अच्छे से राखी खरीदेंगे, मिठाई ले जाएंगे भाई के लिए, भाई भी खुश और हम भी खुश। और जो भाई पैसे डाल रहा है उसको भेजेंगे क्या राखी? उनको भी भेजेंगे, आशीर्वाद तो देंगे सर। तो ये बहनों का प्यार है अपने भाई के प्रति, और उस भाई के प्रति भी जो योजना लेकर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए। यहाँ पर और लाडली जो बहनें बैठी हुई हैं, उनमें से मैं नमिता सोलंकी जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। नमिता जी जब तक मंच पर आ रही है, मैडम मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगा कि बहुत कई स्टोरियाँ हम लोगों ने देखी, जैसे डिंडोरी का एक मामला आया था कि एक महिला थी जो मांग कर गुजारा करती थी, जब पहली किस्त आई 1,000 रुपये की, तो वो चाय का वो लगाने लगी थी, आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। हम सिंगरौली गए थे, तो एक महिला की जो छत थी, कच्चा मकान था, पर लेकिन बारिश में पानी आने लगा था, तो तिरपाल खरीदी, मतलब छत पर एक साया जो था, घर का साया, वो कम से कम उससे मिला। इस तरीके की जो जरूरतें हैं, जो नीडी लोग हैं, शौक तो पूरे कर ही रहे हैं, पर लेकिन एक जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को जो चाहिए होती है, वो जरूरतें भी पूरी हो रही हैं इस योजना के आने के बाद। आप भी देखते होंगे महिलाओं के बीच जाकर। देखिए, महिलाएं जो इस प्रकार की, चूँकि महिलाएं संवेदनशील होती हैं, परिवार में सभी आवश्यकताओं के संबंध में उनको सबसे पहले मालूम होता है कि क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो जो आत्मिक जो भावनाएं होती हैं, जब हाथ में पैसा होता है तो उसको समझ आता है कि सबसे पहले कौन सी चीज़ है जो मुझे दुरुस्त करनी है। तो केवल ये छोटी मोटी आवश्यकताएं ही नहीं है, अपने आप को और संबल देने के लिए और आगे बढ़ने के लिए भी छोटी छोटी दूसरी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, जैसे मैंने कुछ एक एग्जाम्पल देखी, कुछ लोगों ने रंगीन धागे खरीदे हैं, उनको लगता है कि राखी आ रही है तो मैं राखी बनाऊं। कुछ लोगों को लगता है कि मैं कशीदाकारी करूं। तो छोटी छोटी चीज़ों से न केवल वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही हैं और आगे बढ़ने के लिए और अपना आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी इसमें मतलब ये केवल राशि नहीं है, ये रोजगार है, आत्मसम्मान है, स्वावलंबन है महिलाओं का, एक तरीके से कहा जाए। ये शुरुआत के लिए एक बहुत बड़ा सा बल है जिससे बहुत आगे तक वो जा सकती हैं। श्रीमती नमिता सोलंकी जी हैं जी, अपने बारे में पूरी जानकारी बताएं और योजना के बारे में बताएं। सभी को नमस्कार, मैं नमिता सोलंकी। हम परिवार में 3 लोग हैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मैं। क्या लाडली बहना का जब पैसा आया, सबसे पहली किस्त आपके खाते में आई, आप पति तो करते होंगे पर लेकिन आप भी कुछ करती हैं क्या, काम वगैरह? नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, हाउस वाइफ है, पति से पैसे लेती होंगी अभी तक? जी, अब खाते में जब पैसे आ रहे हैं आपके में जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उससे मुझे आर्थिक सहायता मिली और मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी बचत भी हुई। 2,000 रुपए आपके पास आ चुके हैं अब जी, तक? अभी तक 2,000 आ चुके हैं। क्या किया?
पहली किस्त में मेरी जो भांजे और भतीजियाँ हैं उनके लिए खिलौने वगैरह और सारी चीज़ें मिठाइयाँ वगैरह परिवार को दिया। और ये एक बात होती है second कि किस्त मेरे पास है। महिलाओं के पास पैसे आते हैं तो अपनी खुशी से ज्यादा अपने बच्चे अपने परिवार की खुशी ज्यादा तलाशती है। उसका इस्तेमाल मतलब कहना चाहिए कि पैसे का सही इस्तेमाल अगर कोई करता है तो महिलाएं करती हैं, और जो राशि दी जा रही है वो बिल्कुल सही जगह जा रही है। जी हाँ, देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि महिलाएं जिन कामों में लगी होती है उसको एक टेक्निकल टर्म है अनपेड केयर वर्क, यानी जब भी कोई व्यक्ति कोई काम करता है मुद्रा में उसको उसका प्रतिफल मिलता है, लेकिन महिला उससे ज़्यादा भी घर में अपने काम करती है। मुद्रा करेंसी में, नोटों में या पैसों में उसकी कोई प्रतिफल नहीं होता है। तो ये एक भावनात्मक संकेत है कि जब उसके पास में पैसा भी आता है तो भी वो अनपेड केयर वर्क में उसको सबसे पहले खर्च करती हैं। नमिता ये बताइए कि आप राखी पर अब पैसा आने वाला है, तीसरी किस्त 10 तारीख को आ जाएगी, तो क्या करने वाले उस पैसे का? अभी तक तो हस्बैंड देते ही थे खर्चे के लिए, और उसमें ही शामिल कर लेंगे अपना भी पैसा, कुछ अपनी इच्छा से ले जाएंगे भाई के लिए जो अभी तक नहीं ले जा सके। पता है कि आपको 3000 तक राशि होने वाली है। ये 1000 तो आ रहे हैं, अभी चेहरे पर खुशी दिख रही है, अगर 3000 जब खाते पाएंगे तब। सर जब भी तो वही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। और श्रीमती माधुरी परमार भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनको मंच पर बुलाएंगे और उनसे ये भी जानेंगे कि महिलाओं के मन में क्या ऐसी कोई योजना प्लानिंग में थी क्या? कभी कभी महिला बोलती थी कि एक राशि आना चाहिए, लेकिन क्या गवर्नमेंट की ओर से आएगी, कहाँ से आएगी, ये जरूर तमाम सवाल चलते रहते थे। जब ये योजना लॉन्च हुई होगी सिन्हा जी, उस दौरान आप महिलाओं से लगातार रूबरू हुए होंगे, क्योंकि कई सारी की प्रॉब्लम से वो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करना होती थी इस योजना के लिए। तो कुछ ऐसे कुछ किस्से हैं आपके पास कि महिला आई हो अचानक से, इस योजना के बारे में चर्चा हुई हो, आपने पूछा हो कि आपको इस तरह की राशि की आवश्यकता थी? देखिए, परिवार में जिन परिवारों को केंद्रित करती हुई योजना शुरू हुई है, निश्चित रूप से उनको छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए राशि की आवश्यकता होती है। अब इस योजना का आप ये देख लीजिए कि जब शुरू हुई योजना में फॉर्म भरना, पहले तो EKYC करना हुआ। एक EKYC में बहुत महिलाएं जो हैं वो गईं और उन्होंने कराया, और इतनी भीड़ लगती थी कराने के लिए, तो ये आप योजना के प्रति उत्साह आप सोच सकते हैं। और उसके बाद मैं बताऊं आपको कि 10 जून को शायद छुट्टी का दिन था, शनिवार था या संडे था, 11-12 जून को बैंकों में जिस तरीके से महिलाएं उपस्थित थीं और जितने खुशहाल तरीके से पैसा निकाल रही थी, उनकी आप उनके चेहरे का अगर उल्लास देखते तो मैं शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकता हूँ, इतनी खुश महिलाएं थीं। तो निश्चित रूप से महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा है। और जैसा आपने बताया, यहाँ भी महिलाओं ने बारिश की शुरुआत के पहले वही तारपुलिन वगैरह जो भी खरीदना था ना, वो खरीदा यहाँ, मतलब बिल्कुल निर्भरता नहीं। और सबसे पहले जैसा मैम कह रही थी कि महिलाओं की सोच पैसे के सदुपयोग के लिए होती है, वो उसको खर्च नहीं कर पाती इस तरीके से। उस महिला को मिला, उसने सबसे पहले अपने घर छालने की जो है कच्चा मकान था, उसने अपनी एक पल्ली खरीदी, चलो हम बिछा देते हैं, बारिश में अब इस बार घर नहीं टपकेगा। कितनी बड़ी बात है। और ये संबल और ये सोच और ये उत्साह उसमें आर्थिक स्वावलंबन के कारण आया। तो जो मेरे मतलब हमें तो बहुत महिलाओं से वास्ता पड़ता है, लगभग पूरे जब से 25 मार्च से ये कार्यक्रम शुरू हुआ पंजीयन का, तब से लेके, तो अच्छा है, अल्टीमेट मतलब बहुत अच्छी स्कीम है ये। यहाँ पर ज्योति बैरागी मौजूद हैं और इस तरह की कहानियाँ हैं, कई महिलाओं की हैं, अलग अलग दिलचस्प कहानियाँ भी मिलती हैं और कई कहानियाँ ऐसे भी मिलती हैं कि महिला को पैसे की इतनी अधिक आवश्यकता थी कि उनकी कहानी सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विदिशा में थे हम लोग अभी 2 दिन पहले योजनाओं को लेकर चर्चा कर रहे थे। एक महिला थी, पति मजदूरी करते थे और इतनी तबीयत खराब थी कि महिला की कि पति का इलाज नहीं करा पा रही थी। जो 2000 रुपये आए उनसे पति का इलाज कराया, और न केवल इलाज कराया बल्कि खाने के साथ साथ फल भी देना शुरू किया, ये उन्होंने बताया था। मतलब इतनी जरूरत जो है कम से कम महिलाओं की पूरी हो रही है। ये एक बड़ा कहना होगा कि योजना तो है लाभ देने के लिए, पर भावनात्मक रूप से कहना होगा कि बड़ा एक सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया महिलाओं के लिए। मैडम आपसे जानना चाहूँगा। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित है। हमेशा किसी भी परिवार में कमाने वाला, हम आमतौर पर यदि निचले तबके में देखें या मध्यम वर्गीय इसमें देखें, तो कोई एक प्रमुख व्यक्ति होता है और वही घर का जो है रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। लेकिन हमेशा एक सी स्थिति नहीं होती है। जैसा आपने अभी उदाहरण दिया है, यदि वही कमाने वाला कभी बीमार पड़ जाता है या घर से बाहर नहीं निकल पाता है, और बहुत संभव है कि किसी समय ऐसे घर में पैसे खत्म हो गए हों, तो इस प्रकार से योजना के तहत यदि महिला के पास में राशि होती
होती है तो वो उसको उपयोग में लाती है। और जनरली महिलाओं की आदत होती है खर्च न करने की और संचित करके रखने की, तो कई बार ऐसी परिस्थितियों में बहुत बड़ी मदद उन राशियों से हो जाती है, जैसा आपने उदाहरण में बताया है। ज्योति जी यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी बात रखें। जी सर, नमस्ते। नमस्कार। ज्योति जी, ऐसी कोई योजना आएगी, कभी सोचा था क्या? नहीं सोचा था सर, सोचा तो नहीं था, लेकिन आई ना तब बहुत अच्छा लगा कि कुछ अपने लिए अच्छा हुआ। पहले नहीं सोचा था, अब जब अचानक में आया तो बेस्ट लगा। मतलब ऐसा लगा कि हम बहनों के लिए कुछ हुआ है, जो क्योंकि मेरे तो भाई बहुत छोटे थे, मतलब जैसे जब भी रक्षाबंधन पे जाना रहता था तो भाइयों के लिए हस्बैंड को ले देना पड़ता था। मतलब ये सोच नहीं थी कि भाई के यहाँ से कुछ आएगा, क्योंकि वो छोटे छोटे थे, फादर थे नहीं मेरे, तो मतलब अब ऐसा लगा कि इस बार का रक्षाबंधन हम हमारी तरफ से करेंगे, हस्बैंड की तरफ से नहीं करेंगे। ऐसा क्या पहली बार होगा आपके जीवन में? हाँ सर, फर्स्ट टाइम ही, क्योंकि भाई मेरे दो हैं तो दोनों ही छोटे छोटे हैं, तो और पापा की डेथ हो गई थी तो फिर मतलब सारा मुझ पे ही डिपेंड था वहाँ पर भी, तो मिस्टर से मुझे लेनी पड़ती थी हेल्प। लेकिन अब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब किसी से हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी मुझे। अब जैसे 2 महीने हो गए हमारी किस्त को आते आते, तो इस बार का रक्षाबंधन हम अच्छे से मना पाएंगे, क्योंकि दोनों भी मंथ के सेव कर रखा है इस हमने। बार अपने लिए साड़ी ले रहे हैं कि भाइयों के लिए कपड़े लेकर जाएंगे? नहीं, भाइयों के लिए लेके जाऊंगे, कंफर्म है इस बार। अभी सरकार की ओर से बात कही जा रही है कि स्टेप बाय स्टेप हाँ। राशि बढ़ाई जाएगी, 3,000 तक की जाएगी। आपको लग रहा है कि राशि बढ़ना चाहिए, आपको जरूरत है? हाँ सर, बढ़ना तो चाहिए, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है कि आजकल की जरूरत ही पैसा है, उसके बिना तो कुछ काम ही नहीं होता है। बढ़ जाए तो बेस्ट है, वरना हम तो 1,000 में भी सबूरी है, जिसको बोलते सब्र। देखिए ना कि महिलाएं हैं, अंदर से बहुत साफ होती हैं और उनके मन में जो दिल में बात है ना कि राकेश जो राशि। बात कह रही थी ना कि पैसा, मतलब आज की तारीख, आज के ज़माने में बहुत कुछ है, क्योंकि है ना मान सम्मान से जोड़कर भी इसको देखा जाता है। जब भी पैसा किसी के पास हो, हम देखते हैं कि अगर किसी शहर में कोई संपन्न आदमी है तो उसका मान सम्मान ज़्यादा हो रहता है कुछ। तो महिलाओं का भी मान सम्मान जो है, पैसा उनके अगर पास में आया तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ा होगा। जैसा कि शालिनी जी बता रही है कि अब छोटे भाई हैं, परिवार हैं, पता नहीं है, एक गार्जियन की भूमिका में भी है वो कम से कम, और उस पैसे से सोच के रखा है कि भाइयों के लिए कुछ करना है। तो ये भी एक बड़ा कहना होगा कि जो पैसा है उसका बड़ा सदुपयोग है। हाँ बिल्कुल, और जिस तरह से वो बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि राशि बढ़ जाए तो अच्छी बात है, सब्र है, यानी महिलाएं दिल की पर भरोसा है कि नहीं, जो मामा भाई जो बने हैं, भरोसा है उन पर? 1,000 दिए तो 3,000 भी देंगे। भरोसा तो है। अब जो ये योजना निकली ना, उससे भरोसा बढ़ा ही है हमारा। आपने सब्र की बात कही ना, इसलिए कि जब 1,000 आए खाते में तो 3,000 तो भी सर आएंगे। ये तो ऐसा है कि सर लालच तो कभी खत्म होता ही नहीं है, लेकिन कम से कम सब्र रखेंगे तो बेस्ट है ना। नहीं आएंगे 3,000 रुपए, भरोसा दिला रहे हैं एक CM बार साहब। तालियां बजती है हमारी लाडली बहनों के लिए कि वो साफ तौर पर सब्र की बात कह रही हैं कि राशि बढ़ती है तो ठीक है, और लेकिन 1,000 उनके लिए काफ़ी मायने रखते हैं, और जब 1,000 रुपए की राशि उनके खातों में आई है तो उन्होंने उसकी कद्र भी वो समझ पा रही हैं कि कितनी 1,000 की राशि भी कितनी मायने रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। और यहाँ पर लाडली बहनों की बात करें तो कई लाडली बहनें हैं जिसमें हमारे कार्यक्रम में जो मौजूद हैं, और उन्हीं से उनके अनुभव हम साझा कर रहे हैं। मैं आगे आमंत्रित करता हूँ, ललिता कटारिया जी यहाँ पर मौजूद हैं, और ललिता जी जब तक मंच पर आएंगी, सर जो मैं सिन्हा साहब आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा कि जो 21 उम्र जो की गई, क्राइटेरिया जो बदला गया है, क्या कुछ अलग से फॉर्मेलिटी जो पहले महिलाओं ने की थी, अलग से कोई फॉर्मेलिटी करना है, या फिर जो पुराना जो था फॉर्मेलिटीज़ का, जो EKYC कराना, बैंक से अकाउंट में केवल होना चाहिए आपका आधार, उसमें अपडेट, क्या उसमें क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? देखिए, ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है, इसमें आधार बेस्ड पेमेंट होता है, अकाउंट बेस्ड पेमेंट नहीं होता है। तो हितग्राही को अपने समग्र में आधार लिंक कराना पड़ता है, पहला। दूसरा काम ये करना पड़ता है कि बैंक में खाता उसको जो है वो आधार से लिंक करा के DBT एनेबल कराना पड़ता है। और इसमें सारी शर्तें पात्रता के लिए वही हैं जो पहले थी, कि उसमें परिवार की 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा आमदनी नहीं होनी चाहिए, 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। ट्रैक्टर को इस बार जो है वो माइनस कर दिया गया है। तो इस योजना में 21 से 23 वर्ष की, और 23 वर्ष में भी 22 वर्ष 11 महीने 29 दिन तक की जो महिलाएं हैं, विवाहित महिलाएं, वो आवेदन करेंगी। उनका पूरा फॉर्म उसी प्रकार से है, घोषणा करनी है उनको। साथ ही साथ जिन महिलाओं ने ट्रैक्टर होने के कारण 4 पहिया वाहन की श्रेणी में आवेदन नहीं कर पाई थी, वो अपना आवेदन इसमें कर सकती हैं।
तो उसमें उनको अपना ट्रैक्टर का नंबर डालना पड़ेगा, और ट्रैक्टर का नंबर जैसे ही डालेंगी तो पोर्टल पे आरटीओ से फीड किया हुआ डेटा है, जैसे ही वो पोर्टल पे नंबर डालेंगी तो वो आ जाएगा साहब किसके नाम पे दर्ज है, और उनकी समग्र आईडी खुल जाएगी। उसमें अगर उनके परिवार में उनके नाम पे या पति के नाम पे या बच्चे के नाम पे वो ट्रैक्टर है तो वो इस योजना में पात्र हो जाएंगे। आप बता रहे थे 2.5 लाख के करीब है लगभग रतलाम जिले में, क्या जी। उम्मीद है कि 3 लाख 3.5 लाख ये आंकड़ा पहुंचेगा आप? जी, अभी जो अनुमानित आंकड़ा है वो 21 से 23 वर्ष का आंकड़ा जो है लगभग 37-38 हज़ार का आंकड़ा है जिले की जनसंख्या के हिसाब से, तो उतना तक और ऐड होने की संभावना है। ललिता जी यहाँ पर मौजूद हैं। ललिता जी, अपने मन में क्या है? सर, यहाँ पर बैठे सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम श्रीमती ललिता कटारिया है। मेरे घर में 4 मेंबर हैं, तो मैंने तो अभी 2000 रुपये का मेरे बच्चों की पढ़ाई में मतलब बुकें और कापियाँ लाने में यूज़ किया है। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं पहले पायल लेके आऊँ मेरे लिए, लेकिन अभी जब किस्त आएगी 1-1 हज़ार करके तो फिर मैं वापस ये पैसे इकट्ठे करके मेरे पायल लेके आऊँगी, और सोचती हूँ कि अगर 1000 से 3000 भी इकट्ठे आने लग जाए तो बहुत अच्छा है। 1000 से 3000 बढ़ जाए तो सर हमारी वैल्यू भी बढ़ जाएगी ना घर में। जरूरत है, यानी आपको जरूरत है? जी सर, जरूरत तो है सर हमारी। आपकी जरूरत की मांग है, सरकार तक कैसे पहुंची, क्या लगता है आपको? सर, अगर हमारे शिवराज सिंह भैया सुन रहे हैं तो मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ कि वे बढ़ा दे, इस राखी से बढ़ा दे। उन्होंने पहले ही बोल रखा है बढ़ाने का, तो पर लेकिन आपका पार्लर का जो है वो सोच कर रखा है कि पहली किस्त बच्चों के पढ़ाई के लिए आपने खर्च की, किताबें लेकर आई। जी हाँ। क्या कोर्स किया आपने या फिर शौक है आपको केवल के पार्लर खोलना है? पार्लर नहीं सर, मेरी पायल के लिए। पायल लेना है खुद के लिए, मतलब यो मैं बात शुरू से कर रहा हूँ, सारी महिलाओं में एक बात तो कॉमन नजर आई है कि अपनी जरूरतें बाद में, पहले परिवार की जरूरतें पूरी कर रही हैं, ये अलग खुशी है फिर भी। जी हाँ, बिल्कुल। आपने इससे पहले तो कोई मांग नहीं रखी थी, सरकार तक कैसे पहुंचा होगा ये जो महिलाओं की स्थिति है, आपको क्या लगता है? सर, हमने तो सोचा ही नहीं था कि हमारे शिवराज सिंह भैया ये जो हमारे लिए योजना निकालेंगे, ये सोचा ही नहीं था, लेकिन अचानक से ये योजना आई तो हमको बहुत खुशी हुई, और इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और देखिए, जो बहनें हैं जिनको राशि की जरूरत थी, बहुत बहुत धन्यवाद वो दे रही हैं। धन्यवाद जी ललिता जी हमसे चर्चा करने के लिए। बाघीला जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा और उनके मन में क्या है वो भी हम जानेंगे। अभी ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अभी सर कब तक चलेगी ये? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कल से शुरू हुई है जी, जो कि 20 अगस्त तक चलेगी, तो बहनों का ई-केवाईसी करा के अपना रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त तक कर सकती हैं। 20 अगस्त के बाद से जो है जो आपत्तियों का दौर होता है वो 3 दिन चलेगा कि आप आपत्ति ले सकते हैं, और आपत्ति का निपटान करने के लिए भी 3 दिन का समय है, और इसके बाद से जो अंतिम सूची प्रकाशित हो जाएगी, और 10 अगस्त से इन महिलाओं के खाते में जो है वो अगली बार से अभी जो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं फिर से दोबारा, क्या इसमें वो महिलाएं भी फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकती है जिनको पहले किसी कारण से क्राइटेरिया से बाहर हो गई थी? ट्रैक्टर ट्रॉली तो कारण था ही, वो तो आ ही जाएंगी दायरे में, लेकिन कुछ और शायद डॉक्यूमेंट्स कम रहे हो या कुछ और फॉर्मेलिटी रही हो, क्या वो भी आवेदन कर सकते? अभी फिलहाल पोर्टल जो है वो 21 से 23 वर्ष की विवाहित महिलाओं के लिए, और ट्रैक्टर के कारण जो लोग आवेदन नहीं कर पाए थे उनके लिए ये आवेदन खुला हुआ है। नीरजा जी, जी सर। जी आपके मन में क्या है? सर बहुत खुशी है 1000 के लिए। 1000 की खुशी है, खुशी है सर। और अब तो 2000 भी हो चुके हैं, अगली 10 तारीख को 3000 हो हाँ, जाएंगे। 3 हो जाएंगे सर। बताइए अपने बारे में, परिवार के बारे में कि और जब पहली किस्त आई होगी खाते में तब क्या किया पैसे का, और परिवार में क्या उस समय माहौल था? पैसे निकाल के लाए होंगे, पति के साथ में बताया था कि अब खुद की मालकिन है, हमारे अकाउंट में खुद में पैसा है? सर मेरे घर में 4 मेंबर है, 2 बेटियां हैं और हम दोनों हस्बैंड आए। मेरी बड़ी वाली बेटी बोलती है मम्मा अब मुझे ट्यूशन की फीस आप ही पे करोगे, ऐसा मेरी बच्चों की खुशी सर। अच्छा, हाँ सर। क्या कहना चाहेंगी मुख्यमंत्री के लिए? सर धन्यवाद देना चाहूँगी भाई साहब को। राखी भी आने वाली है। हाँ बिल्कुल सर, उनके सही तो एक राखी इस बार ज़्यादा खरीदेंगी आप? हाँ बिल्कुल सर। तो देखिए बहनें एक राखी ज़्यादा खरीदेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। मैडम आपसे जानना चाहेंगे, कई बार ऐसी स्थिति बनती होगी कि ये बहनें हैं जिनको 1-1 हज़ार रुपये बहुत मायने रखते हैं, आपके पास भी कभी ना कभी आती होंगी, किसी बहाने आती होंगी, किसी काम से आती होंगी, लेकिन आपके हाथ बंधे हुए थे क्योंकि सीधे तौर पर कोई आर्थिक मदद सीधे तौर पर दे पाना आपके हाथ में नहीं था।
और इस बीच जब रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, आप उनसे रूबरू हुए होंगी, तो आपने सीधे कह दिया होगा कि आपको 1,000 रुपये चाहिए, आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है तो फॉर्म भर दीजिए। आपको कितना सुकून मिला? देखिए, मुझे काफ़ी सुकून है। सबसे बड़ी बात कि किसी महिला को उठकर कलेक्ट्रेट तक आना है, उसको समस्या है, कोई घरेलू समस्या है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपना किराया मैनेज कर सकती है। ये सबसे बड़ा हुआ, अपने मन से घर से बाहर निकल सकती है। बच्चा यदि पढ़ाई कर रहा है और उसने अपने माता से पेंसिल मांगा, तो उसको शाम तक का इंतज़ार नहीं करना है कि पति आएंगे और कुछ पैसा लेगी और फिर उसके बाद में बच्चे के लिए ख़रीद कर देंगी। हो सकता है कुछ वर्ग के लिए 1,000 रुपये इतना मायने नहीं रखते हों, लेकिन नीडी व्यक्ति के लिए 1,000 रुपये बहुत होती है। 3-4 रुपए की पेंसिल है, घर के लिए माचिस खरीदना है या छोटा मोटा कोई सामान खरीदना है। जनरली क्या होता है, महिलाओं को कोई सामग्री चाहिए, घर पर कोई नहीं है, पैसा नहीं है, तो परचून की दुकान से उधार में सामान लेकर आते हैं। तो उसको वहाँ पर बहुत कुछ सुनना पड़ता है, एक नज़रें न मिला पाने की स्थिति होती है। तो एक जो है अपना आत्मसम्मान बचाते हुए ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन ना बने, वो अपना पैसा लेकर जा सकती है, छोटी मोटी ज़रूरत की सामान तत्काल वो खरीद सकती है। बहुत बड़ा आत्मविश्वास ग्रामीण और शहरी तबके की एक जो है ज़रूरतमंद महिलाओं को ये प्रदान करता है। आप जो बोल रही हैं मैडम, उसमें बताना चाहूँगा कि कई बार हमने देखा है, बिल्कुल मतलब हम भी अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कई बार कोई ज़रूरतमंद परिवार है और बच्चे ने अगर किसी दूसरे बच्चों को देख ले चॉकलेट की फरमाइश कर दी, आइसक्रीम की फरमाइश कर दी और पैसा नहीं है, तो बड़ा दुख होता है माँ को कि अपने बच्चे की ये फरमाइश भी पूरी नहीं कर पा रही छोटी। तो कम से कम ये छोटी छोटी खुशियाँ जो है बड़ा सुकून देती है, बिल्कुल एकदम कि देखो बच्चे ने कुछ मांगा और उसकी फरमाइश पूरी कर दी है। जी हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ों में बहुत बड़ी खुशियाँ पाना इससे अब संभव हो पाया है। कई बार बहुत बड़ी चीज़ों में वो छोटी छोटी खुशी नहीं होती, लेकिन यदि वो हाथ से निकल जाए तो जीवन भर का मलाल रहता है कि बच्चे को हम आइसक्रीम नहीं दिला पाए। तो कम से कम दिल को ऐसा मलाल लाने वाली सिचुएशन महिलाओं के सामने नहीं होगी। सर एक और हाँ, जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, इसी से जुड़ा हुआ मैं कहना चाहता था कि पैसा जो है ना, वो आपको निर्णय लेने की शक्ति देता है। आज वो चूंकि उसके पास पैसा है, ओनरशिप उसकी है, तो बच्चे के लिए 10 रुपये खर्च करने के लिए उसको पति से नहीं पूछना है। तो ये एक बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं पैराडिगम शिफ्ट है ये। उसमें निर्णय लेने की शक्ति को बहुत सुदृढ़ता से वो कर सकती है। भाई नहीं तो अपना हस्बैंड पूछता तुमने क्यों खर्च कर दिए 25 रुपये भाई, या 50 रुपये क्यों खर्च कर दिए। तो इस बार से थोड़ा सा वो मुक्त हुई है। जी पता इसका एक और भी ये फायदा है ना कि अगर महिला के पास पैसा है, बाजार में जाके वो खर्च कर रही है, तो बाजार की जो इकोनॉमी है, कहना चाहिए कि अर्थव्यवस्था है, वो भी मजबूत हो रही है। अब त्यौहार का समय, खाते में पैसे महिलाओं के आने पर व्यापारी भी खुश है कि पैसा उनके पास आएगा आखिरकार घूम फिर के। तो ये भी एक बड़ा कहना होगा कि इस पैसे का जो रोटेशन है अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी काफ़ी नहीं सही कह रहे हैं आप, मतलब कि ये कुल मिला के ये शुरुआत जो है छोटी सी लग रही है आपको, लेकिन ये देखने में वो छोटी शुरुआत लग रही है, लेकिन इसका जितना इफेक्ट है ना वो बहुत बड़ा है। इनको इतना आत्मनिर्भर होना का, इतना इनको ताकत दी है, कुछ भी खर्च करने की स्वतंत्रता दी है। और महिलाओं की जो क्षमता है, आपको पता है बार्गेनिंग क्षमता बहुत रहती है साथ बाजार करने में हर चीज़ों में। तो ये एक प्रकार से निर्णय लेने की शक्ति को बहुत सुदृढ़ता से सशक्त कर रही है स्कीम। तो सर इस योजना पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम जो हितग्राही यहाँ पर पहुँचे। और हमने देखा कि जो लाडली बहनों से हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो निर्णय लेने की क्षमता है उसको और वो कारगर हुई है और सटीक हुई है। इसके साथ ही जिनको ज़रूरत थी वो बता रही हैं कि कैसे 1,000 रुपये उनके जीवन में एक परिवर्तन लेकर आया है और उनको शक्ति प्रदान की है। हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।